बिहार में विधानसभा चुनाव के अलावा इस वक्त जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है लालू प्रसाद यादव के परिवार में अंदरूनी कलह की। दरअसल लालू प्रसाद यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी यादव ने भी परिवार से बगावत कर ली है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने अपने कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट से आरजेडी और अपने परिवार के कई सदस्यों को अनफॉलो कर दिया है, जिसके बाद चर्चाएं चल रही हैं कि रोहिणी यादव का अपने परिवार से मोह भंग हो गया है। और इस सब की शुरुआत कहां से हुई वो हम आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा के दौरान एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तब सबसे ज्यादा वायरल हुई। ये तस्वीर थी तेजस्वी यादव की बस में बैठी हुई। बस में तेजस्वी यादव के फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे हुए थे। संजय यादव, जिन्हें तेज प्रताप यादव अक्सर जयचंद कहकर पुकारते हैं, और लालू प्रसाद यादव के परिवार के कई सारे लोग संजय यादव को खास पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि संजय यादव की वजह से उनका परिवार धीरे धीरे बिखर रहा है। यहाँ तक कि पार्टी के समर्थकों का भी यही मानना है कि संजय यादव की वजह से आरजेडी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और अब जब रोहिणी यादव ने एक फेसबुक पोस्ट को शेयर किया तो सियासत और तेज हो गई। ये फेसबुक पोस्ट आलोक कुमार नाम के एक शख्स ने लिखा था। ये शख्स पार्टी का समर्थक है और तेजस्वी यादव के उस पोस्ट से आहत था जिसमें तेजस्वी यादव की फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे हुए थे। आलोक कुमार ने फेसबुक पर जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने लिखा था कि अक्सर वरिष्ठ नेताओं के फ्रंट सीट पर जो बैठा होता है वो शीर्ष नेतृत्व होता है, और अगर कोई अपने आप को उससे भी बड़ा मानने लग जाए तो ये पार्टी के लिए चिंता के संकेत हैं। और रोहिणी यादव ने आलोक कुमार के इसी पोस्ट को शेयर कर दिया, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। दरअसल तेज प्रताप यादव को पहले ही पार्टी दरकिनार कर चुकी है। तेज प्रताप यादव का उनकी गर्लफ्रेंड के साथ एक पोस्ट शेयर उन्होंने किया था, जिसको लेकर पार्टी ने उन्हें जो है अलग कर दिया और कहा कि इस तरह की करतूतें जो हैं वो आरजेडी में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, फिर चाहे वो परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। जिसको लेकर तेज प्रताप यादव लगातार अपने ही परिवार के खिलाफ खड़े रहे और लगातार संजय यादव को वो ट्रोल करते रहे। तेज प्रताप यादव का मानना यह है कि इस सब के पीछे जयचंद का हाथ है, और ये जयचंद कोई और नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव की भाषा में कहें तो संजय यादव है। संजय यादव तेजस्वी यादव के रणनीतिक सलाहकार हैं। उनके साथ स्कूल में उनके क्लासमेट रहे हैं और 2024 से वो आरजेडी में सांसद हैं, और फिलहाल वो तेजस्वी यादव के जो हैं रणनीतिक सलाहकार हैं। और संजय यादव से लालू परिवार के सदस्य में कई सारे लोग जो है वो नाराज हैं। सबसे पहले मीसा भारती पार्टी से अलग हो गई, जिसके बाद तेज प्रताप यादव अलग हुए, और अब रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता को किडनी दी है, अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य जब नाराज हुई तो पार्टी में उथल पुथल हो गई। लोग मानने लगे कि अब तेज प्रताप यादव के बाद रोहिणी आचार्य भी अपने परिवार से अलग हो गई हैं। और इस बात ने तूल तब पकड़ा जब रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने परिवार के कई सदस्यों को अनफॉलो कर दिया। साथ ही उन्होंने एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने साफ किया कि उनका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए सम्मान सर्वोपरि है। अब रोहिणी आचार्य ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए रविवार को जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा, पहले वो हम आपको बता देते हैं। रोहिणी ने ट्वीट कर लिखा, मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, उदंगों, पेड मीडिया और पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वालों की ओर से फैलाई जा रही तमाम अफवाहें निराधार हैं। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न कभी रही है, ना है और ना ही आगे रहेगी। ना मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, ना किसी को बनवाना है, न राज्यसभा की सदस्यता की आकांक्षा है और ना ही पार्टी या भविष्य की किसी सरकार में किसी पद की लालसा। अब रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट के बाद एक बार फिर सवाल उठने लग गए हैं, क्या तेज प्रताप यादव और मीसा भारती के बाद रोहिणी आचार्य भी संजय यादव से नाखुश होकर अपने ही परिवार से मुंह मोड़ रही हैं? क्या उनका मोह भंग हो गया है? अब इस सब पर तेज प्रताप यादव का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। जो भी हमारी बहन को या माँ को, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की माँ को, हमारी बहन को जो इस तरीके का शब्द का चयन कर रहे हैं वो पागल हो चुका है, वो उसका बुद्धि फेल हो चुका है। वो पगला की तरह झोला छाप लेकर के घूमता रहा है इधर से उधर। देखिए महुआ में जिस तरीके से महुआ जो विधायक है वो बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है उसका, वो अब पागल हो चुका है। इस पगले को ये एहसास नहीं है कि जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है तो किसी भी माँ के ऊपर, किसी भी बहन के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है,
ये नरेंद्र मोदी जी से और केंद्र की सरकार से और बिहार सरकार से ये हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, और नहीं भेजा जाएगा तो जनशक्ति जनता दल जो हमारी पार्टी है, अब बिहार गठबंधन जो है बिहार में आंदोलन करने का काम करेगा। अब महुआ में भी बैठ करके हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे जब तक जेल नहीं जाएगा। तो बिहार चुनाव में एक तरफ जहां चुनाव को लेकर हलचल तेज है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो अंदरूनी कलह चल रही है उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही हैं। तेजस्वी यादव जो हैं वो चुनाव में सक्रिय रूप से नजर आ रहे हैं, वो लगातार जो है पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जनता से जनसंपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उनके परिवार में जो कलह दिखाई दे रही है वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। और अब चुनाव के कुछ दिन पहले ही रोहिणी आचार्य ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दे दी है कि उन्हें चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति में आगे काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन संजय यादव से रोहिणी आचार्य भी कहीं ना कहीं नाराज हैं। इस बात का जो अंदाज़ा है वो इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब आलोक कुमार ने पोस्ट किया संजय यादव के खिलाफ तो रोहिणी आचार्य ने बिना देरी किए उसे रीट्वीट कर दिया। यानी कि रोहिणी आचार्य को भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनके भाई तेजस्वी यादव के बगल में फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे हुए हैं। शायद उनका मानना है कि इस फ्रंट सीट पर और भी कई सारे लोग हैं जो डिजर्व करते थे, जो उस सीट पर बैठ सकते थे, लेकिन संजय यादव अपने आप को सबसे बड़ा समझने लग गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी के समर्थक जो हैं वो भी संजय यादव से नाराज हैं। तेज प्रताप यादव लगातार उनको लेकर जो है प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं, वो संजय यादव से काफ़ी नाराज हैं और उन्हें तो पार्टी से दरकिनार भी कर दिया गया है। अब इस पूरे बिहार चुनाव में आरजेडी की तरफ से केवल और केवल तेजस्वी यादव और संजय यादव ही हैं जो सक्रिय रूप से नजर आ रहे हैं। पार्टी के साथ ही उनके घर पर जो कंट्रोवर्सी संजय यादव के कारण हो रही है वो साफ देखने के लिए मिल रही है। आपका इस सब पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।